पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत पहाड़ लेकिन गर्मी से बड़ी राहत। आषाढ़ के लगभग 10-15 दिन गुजर चुके हैं और भयंकर गर्मी इस बार पड़ी थी पूरी दुनिया में ही। लेकिन पहाड़ों की बात करें तो यहाँ का मौसम हमेशा सामान्य रहता था, लेकिन इस बार भयंकर गर्मी और उसके बाद अब घुमड़ते हुए ये बादल और लगातार बरसात भी हल्की फुल्की पड़ती जा रही है बीच बीच में, गर्मी से राहत। लेकिन 25 तारीख की बात बताता हूँ, मुझे इंतज़ार था एक बस का। सड़क के किनारे मैं भी खड़ा और ये रोडवेज की बस गई, उत्तराखंड रोडवेज, और उसके बाद वो बस आई जिसका मुझे इंतजार था। बड़ी खूबसूरत रामलीला कमेटी दिगोली खाल गुजरू पट्टी पौड़ी गढ़वाल का ये बैनर, और 25 जून की इसमें बात लिखी है सौजन्य श्री संजय सिंह जेठा रावत जी जुंदालीवालों का, जिन्होंने कि बाल रामलीला के सभी कलाकारों को स्पॉन्सर किया था कैंची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। और ये बस यहाँ पे पहुंची जिसमें सभी कलाकार थे। साथ में थे रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी, रामलीला समिति के संस्थापक श्री जगदीश प्रसाद बसनाल जी और पंडित ब्रिजमोहन मेंदुलिया जी। बस बाल कलाकारों से खचाखच भरी हुई और शानदार सी ये यूजर्स की बस, जो कि शान है हमारे गढ़वाल की। और ये बस चल पड़ी गंतव्य की तरफ, सीधा गढ़वाल सीमा से कुमाऊं की तरफ। रामलीला के सभी कलाकार रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए, और ये लगा भिरंखाल बाजार, अल्मोड़ा जिला में हमारा प्रवेश, और भुवन देवी का मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध, जहाँ की दुनिया भर के भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। मरचुला का ये खूबसूरत सा पुल, और यहाँ पे 3 जगह के लिए गाड़ियां जाती हैं। अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो 2 जगह के लिए गढ़वाल क्षेत्र की तरफ, अब 2 जगह के लिए कुमाऊं क्षेत्र की तरफ। बहुत ही सुंदर बाजार, प्रसिद्ध बाजार, भगवान श्री रामचंद्र जी के नारे लगाते हुए ये सभी उत्साह से भरे हुए, क्योंकि कैंची धाम में बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए जा रहे थे। और नाश्ता पानी सब कुछ की बेहतरीन व्यवस्था। ये पहुंचे हम मवान में, जहाँ से एक रोड गढ़वाल क्षेत्र की तरफ तो दूसरी जाती है कुमाऊं क्षेत्र की तरफ, अल्मोड़ा रानी खेत की तरफ। बहुत सुंदर ये मोहन बाजार, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये पहुंचे हम धनगढ़ी में, जहाँ पे कि काम जारी है। कई दिनों बाद ये काम फिर शुरू हुआ है। कुछ वन विभाग की वजह से ये काम रुक गया था, क्योंकि हाथियों के आने जाने के लिए ऊंचाई पुल की कम हो रही थी। और उसके बाद ये ऊबड़ खाबड़ वाली जगह में, जहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था, कई दुर्घटनाएं होती थी पहाड़ों में जैसे ही बरसात आती थी, एक बार फिर इसका फ्लाईओवर का काम यहाँ पे शुरू हो गया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। ये देखिए आप दूसरी जगह में, जहाँ पे दोनों जगह में ये काम चला था, तो दोनों की ये तस्वीरें। और बड़े युद्ध स्तर पे अभी काम शुरू हो गया और भविष्य में बहुत जल्दी ये पुल बन जाएगा। खैर, हमारा गंतव्य लंबा था, बस में नारे गूंज रहे थे और हम पहुंचे गिरजा मैया के मंदिर गर्जिया देवी। और गर्जिया देवी से सीधा डिकुली की तरफ बस गई। और डिकुली बाजार एक खूबसूरत सा बन चुका है अब। कभी यहाँ जाने पे भी डर लगता था, लेकिन आज अगर हम पहाड़ों की तरफ से चले तो बाईं ओर, और रामनगर से आए तो दाईं ओर पूरे होटल बन चुके हैं, चाहे 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, या छोटे मोटे रिसोर्ट हो। और कई पहाड़ के बच्चों को यहाँ पे काम भी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। पर्यटन के व्यवसाय में अग्रणी नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये डिकुली क्षेत्र, जिसमें कि बहुत सारे बढ़िया रोजगार के सृजन हो रहे हैं और पर्यटकों का आना जाना लगातार बना हुआ है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार आती ये गाड़ियां, जो कि बाहर से यहाँ पे घूमने के लिए लोग आते हैं कोसी नदी के किनारे। और बहुत खूबसूरत ये बाजार, और साथ में यहाँ पे सभी रेस्टोरेंट। पहुंचे हम रामनगर, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लिए पहुंचने के लिए कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र, अल्मोड़ा जिला और पौड़ी गढ़वाल जिला का ये बाजार
और गाड़ी पे लगा ये बैनर रामलीला कमेटी दिघोली खाल गुजरू पट्टी पौड़ी गढ़वाल शैक्षणिक भ्रमण दिघोली खाल से कैंची धाम नैनीताल। इसका सौजन्य था श्री संजय सिंह जेठा रावत जी, जो कि बिजनेसमैन है और रिटायर्ड फौजी भी हैं। उन्होंने बेहतरीन ये व्यवस्था की यहाँ पे सभी कलाकारों के लिए कैंची धाम घूमने की। खैर बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता किया और उसके बाद आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया। ये सभी बालकों ने बहुत बेहतरीन काम किया था। रामलीला में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन गर्मी से सभी थोड़ा सा परेशान, थोड़ा गर्मी थी। बेशक पहाड़ों में बीच बीच में हल्की फुल्की बरसात हो जा रही है, लेकिन कभी धूप चढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी भी लग रही है। फिर भी शहरों के बनस्पत गर्मी कम और यहाँ पे आइसक्रीम का आनंद लेते हुए ये बच्चे और बस बड़ी देर तक यहाँ पे रुकी रही पूरे रिलैक्स मूड में। और उसके बाद आगे का सफ़र यहाँ से शुरू होना था और सभी बस में बैठे तो नाश्ते से पेट भर गया। नारे हुरे सब फिलहाल बंद और सभी ने नींद का आनंद लिया। खैर गंतव्य बहुत दूर था, काला ढूंगी होते हुए नैनीताल की तरफ हमको जाना था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैल पड़ाव काला ढूंगी क्षेत्र, और यहीं से हमारी बस गुजरी सीधा नैनीताल के लिए। यहाँ से हल्द्वानी के लिए भी जाते हैं और पहाड़ों में खूबसूरत सी ये रोड। नैनीताल पहले से ही प्रसिद्ध है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्र तो है ही, लेकिन यहाँ सड़कें बड़ी खूबसूरत डबल लेन जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, और गाड़ियों का आवागमन बहुत ज़्यादा। शायद इन गाड़ियों के आवागमन की वजह से जितना भी डीजल पेट्रोल जो जल रहा है उसकी वजह से ही शायद पहाड़ थोड़ा गर्म से होने शुरू हो गए। और उसके बाद हम नैनीताल क्षेत्र से भवाली की तरफ जाने के लिए यहाँ पे रुके। बच्चों ने यहाँ पे जलपान किया, सभी कलाकारों ने, और बहुत खूबसूरत यहाँ से नैनीताल क्षेत्र दिखने लग गया, बादलों से आच्छादित। शायद बरसात की उम्मीद, लेकिन वो बरसात वो बर्फ़ अब नैनीताल में नहीं दिख रही जो पहले दिखा करती थी। बस खड़ी रही, बहुत ही खूबसूरत ये चोटी के पीछे ही नैनीताल लग जाता है। और जिला तो खैर ये नैनीताल है ही, लेकिन जैसे कई तालों का शहर नैनीताल उस पहाड़ी के उस पार है। ये जो दिख रही है आपको ये पहाड़ी, और यहाँ पे हम रुके रहे, चाय पानी का यहाँ पे थोड़ा सा बंदोबस्त। और उसके बाद अगला पड़ाव था हमारा कैंची धाम के लिए यहाँ से जाने के लिए। और उसके बाद सभी इस बस में बैठे और उसके बाद आगे के लिए बढ़े। श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हुए ये बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और सभी प्रफुल्लित से लग रहे थे। सभी कलाकार एक उत्सुकता थी मन में कि कैंची धाम नीर करौली बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे पायलट बाबा का आश्रम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये भी, और बहुत शानदार है। नैनीताल को अगर अंग्रेजों ने चुना था रहने के लिए तो इसका कारण ही यह था कि यहाँ बहुत ठंडा है, और अंग्रेज उस ज़माने में इंग्लैंड में जहाँ की हमेशा ठंडी रहती है वहाँ के निवासी थे, तो उन्होंने यहाँ गर्म प्रदेश में ठंडी जगह ढूंढी। खैर वहाँ से आगे बढ़े हम भवाली की तरफ। ये पायलट बाबा का आश्रम जैसे कि बताया गया, बहुत ही खूबसूरत भगवानों की यहाँ पे मूर्तियाँ। अभी भवाली का सेनेटेरियम जो कि अक्षय रोग के लिए प्रसिद्ध है जैसे कि आपने देखा। और यहाँ से अब कैंची धाम धीरे धीरे नज़दीक आता हुआ, जगह जगह में हमने देखा कि हमारे पहाड़ी लोगों ने मक्का, ककड़ी, मैगी पॉइंट इत्यादि बना रखे हैं ताकि पर्यटकों को सुविधा मिल जाए। पानी की भी व्यवस्था जगह जगह में की गई है, भले ही पैसे लेकर के देते हैं लेकिन सुंदर व्यवस्था है। और ये जाम ट्रैफिक आप देख सकते हैं, पूरा ये जो था नीम करौली बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पे लोग आ जा रहे थे। गाड़ियों की लंबी कतार, बसें, टैक्सियाँ, कारें, मोटरसाइकिलें, जिसके में जो वाहन था वो लेकर के सभी दर्शनार्थ यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि 15 जून को स्थापना दिवस भी एक मनाया जाता है, बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और ये पहुँचे हम भवाली बाज़ार में, बहुत ही खूबसूरत। और यहीं पे इंडिकेट कर रहा है कैंची धाम। यहाँ पे कैंची धाम के लिए बाईं तरफ अल्मोड़ा, रानीखेत और कैंची धाम के लिए ये रोड जाती है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, रोड
बहुत बेहतरीन है, लेकिन इतनी चौड़ी भी नहीं है कि डबल रोड बन जाए। यहाँ से बिल्कुल सिंगल सी रोड, लेकिन व्यवस्थित एकदम ट्रैफिक और लगे हुए सभी लोग ये ट्रैफिक को संभालने के लिए। प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे की है, असुविधा कम ही होती है। और क्योंकि भक्ति भाव से जब लोग कहीं जाते हैं तो असुविधाएं नहीं होती हैं, वो क्रिएट नहीं करते कोई ऐसी चीज की जिससे और लोगों को भी असुविधा हो। ये देखिए आप, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की, और ये रोड कैंची धाम के लिए। और कैंची धाम पहुंचने में अभी थोड़ा सा वक्त यहाँ से, लेकिन पहाड़ों के बीच में एक बेहतरीन आश्रम, बहुत ही खूबसूरत आश्रम, भक्तिपूर्ण आश्रम, जो कि आज तीर्थ स्थल बन चुका है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दुनिया भर के तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुंचते हैं। और ये कैंची धाम दूर से धीरे धीरे दिखते हुआ जय बाबा नीम करोली, वृक्षों की घनी छाया में बड़ा आश्रम, पार्किंग की व्यवस्था, नदी के किनारे बसा हुआ। और कैंची धाम क्यों पड़ा ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जो पतली सड़क है वो कैंची की तरह है, और यहाँ पे नाम ही कैंची लिखा हुआ है। कैंची की तरह ये सड़क है। अभी आगे हमारी बस जैसे ही मोड़ पे जाएगी तो आप समझ सकते हैं। और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। गर्मी खूब हो रही थी क्योंकि दिन का समय था, और नदी जो यहाँ पे बहती है हल्की फुल्की पानी से भरी हुई, लेकिन इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है। और बिल्कुल कोई पर्यटक या कोई भक्त पानी में नदी के किनारे जा नहीं सकता। निर्माण कार्य भी यहाँ पे जारी, और ऊंची ऊंची पहाड़ियों जंगलों के बीच में नीचे नदी किनारे बना ये आश्रम। महाराज जी के विषय में जो मैंने थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की है गूगल से, या जो भी उनकी वेबसाइट है, सन 1900 के लगभग उनका जन्म, और यहाँ से महाप्रयाण जो हुआ सन 1973 में हो गया। और तभी यहाँ पे निर्माण कार्य भी शुरू हुए, जो कि जैसे बताते हैं 17 साल की उम्र में नीम करोली बाबा जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था। और उसके बाद वो घूमते रहे तो यहाँ पहुंचे। और यहाँ पे जो भक्तगण यहाँ पे मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, और माँ भगवती का भी यहाँ पे मंदिर है, उसमें जो पूजा करते थे उनके लिए सबसे पहले उन्होंने एक यज्ञशाला बनवाई उस समय में। और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रसिद्ध हो गया। भगवान का अवतार भी मानते हैं नीम करोली बाबा जी को, बजरंगबली का जैसे कि कहते हैं। और ये खूबसूरत सी घाटी, चारों तरफ जंगल, और यहाँ पे हनुमान जी की सेना भी उपस्थित। और ये खूबसूरत, बहुत ही भव्य शानदार मंदिर, जहाँ पे दर्शकों की बड़ी भीड़ बाबा के आश्रम में। हम सभी बच्चों सहित जो कि जितने भी कलाकार थे, हमारी बस भी धीरे धीरे रेंगते हुए इस धाम की तरफ पहुंची। दर्शनार्थ की बड़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। ज़्यादा भीड़ यहाँ पे प्रशासन जो मंदिर का है वो लगने नहीं देता। बिल्कुल चलते जाइए, दर्शन करके आते जाइए। बीच नदी के पार ये आश्रम और मंदिर, और पुल बहुत बेहतर बनाया गया है, शानदार एकदम, बहुत अच्छा निर्माण कार्य है, जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी दूर इस घाटी में। और ये मुख्य मंदिर आप देख रहे हैं, और ये पुल जो दिखाई दे रहा है वहीं से वहाँ जाना होता है। बोर्ड जगह जगह में कैंची धाम के लगे हुए बाबा जी के, और भक्तों ने अपनी तरफ से बोर्ड भी लगा रखे हैं। और ये हम नीचे पहुँचे मंदिर में, शानदार। यहाँ पे इस पार बहुत बढ़िया बाजार भी है, जहाँ पे कि दुनिया भर की हर चीज़ आपके लिए उपलब्ध है। आश्रम में रहने की व्यवस्था है, उनकी कुछ शर्तें हैं, जो उनका पालन करेगा वो वहाँ लगभग 3 दिन तक रह सकता है, जैसा कि उनकी वेबसाइट पे लिखा गया है। निर्माण कार्य भी यहाँ पे लगातार जारी, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। हर दिन बाबा के भक्त यहाँ पहुँचने लगे हैं देश विदेश से, तो उनके लिए उतनी सुविधा भी चाहिए। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोड़ एकदम कैंची की तरह। और उसके बाद जैसे ही हमारी बस यहाँ से मुड़ी, आगे जा कर के एक मोड़ और है, और फिर वो गाड़ी रानीखेत और अल्मोड़ा के लिए चली जाती है। नदी किनारे बना ये आश्रम, लेकिन नदी के किनारे, नदी में आप जा नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं, प्रतिबंधित है। और बिल्कुल उसकी देख रेख भी की जाती है। और शानदार यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हर पर्यटक के लिए गाड़ी लगाने की। और पूरा नदी का किनारा देखो, बाबा के आश्रम से और यहाँ पे होटलों से
पट गया है, जैसे कि दिखाई दे रहा है। हमने थोड़ा सा कोशिश की हर तरफ से इस मंदिर की, कैची धाम की, बाबा नीम करोली के मंदिर की तस्वीरें लेने की, और जितने हम सफल हुए वो आपके सामने। लेकिन ये गाड़ियों की कतार आप देख सकते हैं, ठीक दोपहर की बात है, लगभग 2-2:30 बजे की। अब आप सोच सकते हैं 2-2:30 बजे इतनी गर्मी में इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो सुबह और शाम का आलम क्या होगा। गाड़ियों का आना जाना, समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि भक्ति भाव से लोग पहुंचते हैं, और प्रसाद की भी बहुत व्यवस्था। और देख सकते हैं आप क्या हुजूम है यहाँ पे दर्शकों का, जो कि भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, बाबा नीम करोली के दर्शनों के लिए। और एक खूबसूरत से बोर्ड लगे हुए, कुछ नेताओं के तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के अपने तौर पे। और हमारी बस यहाँ पे पहुंची, तो उसके बाद धीरे धीरे हम भी यहाँ से उतरे। हर जगह में बेहतरीन सुविधाएं बनाने की कोशिश मंदिर प्रशासन आश्रम की तरफ से, और सभी कलाकार श्री रामचंद्र जी के नाम का गमछा डाले हुए यहाँ पे पहुंचे कतारबद्ध ढंग से। सभी कलाकार, ये बाल रामलीला कमेटी दिखो लिखाल के हैं, और प्रेम सिंह रावत जी जो खड़े हैं बुजुर्ग, वो इसके अध्यक्ष हैं, और संस्थापक श्री जगदीश प्रसाद बंसलाल जी और ब्रिजमोहन मेंदुले जी भी साथ में थे। सभी कलाकारों को गमछे दिए गए थे ताकि एक पहचान बनी रहे, और इतनी भीड़ में कहीं कोई इधर उधर न हो जाए। बड़े कतारबद्ध ढंग से ये मंदिर में दर्शन के लिए गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ी सी कतार, और एक खूबसूरत ये बाजार जहाँ की हर चीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। इंटरनेट की भी यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा है, और सभी भक्तगण बने हुए हैं, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। नदी के इस तरफ ही जहाँ पार्किंग है, वहीं आप अपने जूते चप्पल उतार करके और फिर आगे जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये नदी किनारे, और उस तरफ नदी की उस तरफ ये आश्रम। भले ही नदी में पानी कम है, लेकिन साफ सफाई बहुत बढ़िया, आश्रम एकदम बहुत बढ़िया जगह में। और यहाँ पे सबने अपने जूते चप्पल उतारे, और उसके बाद धीरे धीरे मंदिर की तरफ चले। ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर से आ रहे लोग प्रवेश, और उसके बाद एक तरफ से निकास। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से लगाए गए ये अवरोध, और पुलिस की भी यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से। और ये नीचे पुल के नीचे नदी, जैसे कि आप देख रहे हैं, और निर्माण कार्य चारों तरफ बने हुए आश्रम, होटल, विभिन्न प्रकार के आप वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। यहाँ बाबा जी के विषय में आपको साहित्य भी मिल जाता है, किताबें मिल जाती हैं हर चीज के विषय में, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और मंदिर में बिल्कुल कैमरे अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, सेल्फी आप यहाँ पे ले नहीं सकते। और ये धीरे धीरे मंदिर की तरफ जाते हुए ये लोग, हम भी गए मंदिर में और दर्शन करके प्रसाद लेकर के हम भी वापस आ गए। बहुत ही भव्य मंदिर, जहाँ की हनुमान जी की एक मंदिर, हनुमान जी का एक मंदिर, माँ भगवती का, और एक जगह बाबा नीम करोली की तस्वीर। और दर्शन के बाद हम भी वहां से आ गए। भले ही अंदर की फोटो खींचना मना है, और हमने भी बिल्कुल इस चीज को नहीं किया, सेल्फियां ली, फोटोएं ली। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रिजमोहन मेंदुले जी, जगदीश प्रसाद बंसल जी और प्रेम सिंह जी, जो कि इस पूरे दल के मुखिया के तौर पे बच्चों की देख रेख यहाँ पे कर रहे थे। और ये सभी बच्चे यहीं से रोड के उस पार से सबने अपनी सेल्फियां ली, अपनी फोटोएं बनाई। वहाँ अलाउ नहीं है अंदर, मंदिर के अंदर जो मुख्य गेट है नदी के पार जा करके, और करना भी नहीं चाहिए। जो प्रशासन या जो मंदिर समिति के जो निर्णय हैं या नियम है, उनका पालन जरूर करना चाहिए। और इस तीर्थ स्थल पे हम धीरे धीरे वापसी, हमने सोचा हम पहाड़ी लोग हैं तो थोड़ा पैदल चलते हैं, और पैदल आए ऊपर सड़क में तक 2 बाउंड छोड़ करके, और बहुत खूबसूरत ही रहा। देखो ये सभी छोटे भक्तगण, रामलीला कमेटी के ये सभी कलाकार ऊपर को आते हुए, और नीचे मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे घाटी में। लगभग आधा किलोमीटर की ये यात्रा रही होगी मंदिर से लेकर के, और ऊपर तीसरी रोड पे आने पे, रोड एक ही है लेकिन 2 इसमें बैंड है, और ऊपर से आप पैदल भी जा सकते हैं। और अक्सर भक्तगण पैदल ही जाते हैं, गाड़ियां ऊपर इस सड़क में लगा देते हैं।
और ये सभी कलाकार धीरे धीरे वापसी की तरफ जय नीम करोली बाबा कैंची धाम की जय बोलते हुए गाड़ियों का लगातार तांता जैसे कि आप देख रहे हैं। और नीम करोली बाबा के विषय में और भी जानकारी हम कभी फुर्सत से देंगे, बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन पहाड़ों के बीच में ये भव्य तीर्थ स्थल को हम नमन करते हैं। बाबा नीम करोली से हम प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और सबसे बड़ा शुभ ये हुआ कि जैसे ही हम घर की तरफ चले तो वैसे ही यहाँ पे बरसात शुरू हो गई। नैनीताल की बरसात को देखने का सौभाग्य मिला, लेकिन बर्फ देखने की जो हमारी आकांक्षा है वो नहीं हो पाई पूरी। और अब बोलते हैं कि बर्फ कम ही गिरती है, शायद गाड़ियों का, ट्रैफिक का, डीजल पेट्रोल का जलना इतना ज्यादा हो गया कि बर्फ गिरनी या बरसात ज्यादा होनी धीरे धीरे कम हो रही है और भीड़ लगातार वाहनों की बढ़ती जा रही है। खैर, बच्चों ने खूब आनंद लिया और एक बार फिर हल्का फुल्का नाश्ता किया पूरी और अचार के साथ। बड़ी खुशी से ये भोजन करते हुए बाबा के दर्शन भी हो गए और बड़ा अच्छा लगा इन बच्चों को, थोड़ा इनकी आउटिंग भी हो गई। और हम रामलीला कमेटी का धन्यवाद करते हैं, संजय सिंह जेठा रावत जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कि इन बच्चों को ये पर्यटन करने के लिए और बाबा के दर्शन के लिए ये स्थान चुना। और बहुत ही सुंदर स्थान रहा। हमारे पहाड़ों में कई जगह ऐसी हैं, लेकिन हल्की बरसात ने भी यहाँ पे थोड़ा सा रोड ब्लॉक कर दी थी आते समय। जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी यहाँ पे भी रोड को ठीक करने की कोशिश, सड़क जाम सा, लेकिन हमारी बड़ी गाड़ी थी और ड्राइवर साहब ने गाड़ी यहाँ से निकाल दी। सभी ने बाबा नीम करोली की जय बोला और धीरे धीरे वापस बिगोली खाल की तरफ, फिर उसी गंतव्य से जहाँ से हम चले थे। लेकिन सफर बड़ा खूबसूरत रहा और 7 बजे के लगभग हम रामनगर पहुंच गए थे। धन्यवाद देते हैं हम इन सभी संस्थापकों को, धन्यवाद देते हैं संजय सिंह जी को और धन्यवाद इन बाल कलाकारों को जो यहाँ पे पहुंचे और बाबा के दर्शन हुए। बाबा सबकी रक्षा करे। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर अपने विचार लिखना।